नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रियम। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना दिवस की तैयारी लगातार चल रही है, जोरों पर है और ऐसा पहला मौका होगा जब चिराग पासवान जी के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जो पुराना वाला कार्यालय है वहां पर जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर जो पार्टी का स्थापना दिवस है वो मनाया जाएगा। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता हुलास पांडे जी हैं। तैयारियां जोरों पर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, तैयारियों में आप लोग लगातार लगे हुए हैं। देखिए, 28 नवंबर स्थापना दिवस हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मनाया जाना पूर्व से ही निर्धारित था और ऐसे में खुशी दुगना हो गया कि जब हमको ये कार्यालय 1 व्हीलर रोड प्राप्त हुआ। ये संयोग की बात है कि एक शुभ दिन पर, शुभ अवसर पर हम लोगों को ये 1 व्हीलर रोड प्राप्त हुआ है कार्यालय, जो हमारे पार्टी के संस्थापक, हम सबों के श्रद्धेय और पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास जी ने इसी कार्यालय से बिहार में शोषित, वंचित, दलित सबके उत्थान के लिए, सबके विकास के लिए पार्टी की स्थापना उन्होंने की थी 28 नवंबर को। और उसी 28 नवंबर को इसी 1 व्हीलर रोड में हम लोग इस बार स्थापना दिवस अपने नेता, भारत सरकार के माननीय मंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की उपस्थिति में हम लोग मनाएंगे। क्या क्या तैयारियां की जा रही है सर? देखिए, तैयारियां हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के परशुराम जी हैं। यहाँ पे जितने भी बिहार भर के हमारे साथी कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, प्रसाद की व्यवस्था की गई है। और सबसे पहले हम अपने पार्टी के संस्थापक महोदय का इसी ग्राउंड में हम लोग यहाँ उनका एक बड़ा तैलचित्र लगाएंगे और वहाँ पुष्पांजलि होगा। जो भी हमारे पार्टी के नेता, पदाधिकारी सभी आएंगे, सब पुष्पांजलि करेंगे। सामने आप देखेंगी तो वहाँ पे एक हॉल, आप हॉल नहीं कर सकते, शेड लगा हुआ है, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया था, तोड़ ताड़ के रखा गया है, लेकिन उसी को हम लोग अभी पंडाल के रूप में वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पदाधिकारी, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। और जितने भी हमारे नेता पदाधिकारी आएंगे सबके स्वागत के लिए वहाँ हमारे प्रदेश से जो भी नेता हैं उनके लिए वहाँ खड़े मिलेंगे आपको। और प्रेस मीडिया आप सबों के लिए भी विशेष रूप से हम लोग एक बैठने की व्यवस्था अलग से रखेंगे कि आप लोगों को कोई धक्का मुक्की, कोई परेशानी ना हो। आप जानती हैं कि जब भी हमारे पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम में जब हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जब रहते हैं तो जन सैलाब उमड़ता है। और उसमें हम कई एक बार देखे हैं कि आप मीडिया के जो भी मीडिया कर्मी हैं उनको भी कभी कभी परेशानी हो जाती है भीड़ भाड़ में। तो इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। प्रेस का अलग से हम लोग बंदोबस्त करके रखेंगे और आप लोगों के साथ प्रेस वार्ता का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सर, चिराग पासवान जी आज सुबह पटना पहुंचे, उनका एक बयान जिसको लेकर के चाचा पशुपति पारस जी की पार्टी वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि चाचा की पार्टी जो है वो कब एनडीए का हिस्सा थी, लोकसभा चुनाव के समय की भी बात उन्होंने कही। अब इसको लेकर लगातार कह रही है कि वो कौन होते, वो क्या एनडीए के प्रवक्ता ही? लगातार ऐसे बयान जो है उनके सामने से आ रहे हैं। देखिए, आप राजनीति में हैं तो सच को स्वीकारना होगा। और हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो सच्ची बातें कही हैं उनको सुनना चाहिए। और सुन के पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जानती है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो चाचा की पार्टी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को हराने के लिए अपना पूरा दमखम लगाए हुए थी हाजीपुर में। तो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हाजीपुर में लड़ रहे थे, हमारे जमुई के लोकप्रिय माननीय सांसद अरुण भारती जी जमुई में लड़ रहे थे, और सभी जगहों पर चाचा की जो पार्टी थी और उनके जो पदाधिकारी थे वो इस मिशन में लगे हुए थे कि कैसे इनको चुनाव हरा दिया जाए। तो जो एनडीए के हिस्सा में रहेंगे, एनडीए के घटक दल में रहेंगे तो ऐसा काम तो नहीं करेंगे। तो लोकसभा के चुनाव में भी कहीं भी आपने उनको एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगते हुए या बहुत मेहनत करते हुए देखा हो? हमने तो नहीं देखा है। अब जब एनडीए की बैठक बुलाई गई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जब
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जब एनडीए की बैठक बुलाई, अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, तो उसमें भी 5 दल उपस्थित थे, उसमें भी चाचा के पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं था। तो हमारे नेता ने सच कहा है कि चाचा एनडीए के कब पार्ट रहे हैं। जब तक मंत्री थे तब तक वो एनडीए के पार्ट थे, और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हमने कभी नहीं देखा उनको एनडीए के किसी भी बैठक में, एनडीए के किसी भी कार्यक्रम में, एनडीए के हमने तो कभी नहीं देखा है। तो ऐसे में एनडीए के वो हिस्सेदार अपने आप को अगर मानते हैं तो वो मानते रहें, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता नहीं मानती। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो देखिए, हुलास पांडे जी से खास बातचीत कर रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता है, ऐसे में तैयारियों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए, और साफ तौर से जो बयान आया है चिराग पासवान जी का, उस पर भी क्या कुछ कहते नजर आए, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।